नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी लगता है कि आपका काम जो है आपकी निजी जिंदगी में घुसा जा रहा है? क्या आप भी शाम को घर आकर अपने ऑफिस के काम के बारे में सोचते रहते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आज के इस हमेशा जुड़े रहने वाले युग में ये एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट वे में आप अपने काम को बंद कर सकते हैं, अपनी शामों को वापस पा सकते हैं और अपना समय अपनी भलाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे कार्ल न्यूपोर्ट के शटडाउन रूटीन के बारे में बात करूंगी, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डीप डीप वर्क में लिखा है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो उसका नंबर है 8106064015। आप उस पर काउंसलिंग ले सकते हैं एक मैसेज करके। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे नवल रविकांत के कोट से मिली थी, अ फिट बॉडी, अ काम माइंड, अ हाउस फुल ऑफ लव, दीज थिंग्स कैन नॉट बी बॉट, दे मस्ट बी अर्नड। मतलब एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन और प्रेम से भरा हुआ घर, ये चीजें हम बाजार से जाके खरीद नहीं सकते, इन्हें हमें कमाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि करियर में प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। मैं ये बात अपने अनुभव से कह सकती हूँ क्योंकि मेरे 20 के दशक के अंत में यही हाल था। आज का जो शटडाउन रूटीन आपको काम और निजी समय के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने में मदद करेगा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये शटडाउन जो रूटीन है, इसके 5 स्टेप्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक वर्किंग वुमेन हैं या आप घर में रहते हैं, ये रूटीन कोई भी फॉलो कर सकता है। तो पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अपने काम का समय निर्धारित करें। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको अपने काम के लिए एक दिन का विशिष्ट स्पेसिफिक टाइम आपको निर्धारित करना है। ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि शाम को 6 बजे पर आप अपना काम समाप्त कर दें। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो खाना बनाना है, घर ठीक ठाक रखना है। हाउसवाइफ के तो काम इन अनलिमिटेड और एंडलेस ही होते हैं, उनके काम तो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन 6 बजे के बाद आप बिल्कुल वो काम नहीं करेंगे। ये 6 बजे के बाद का जो समय है ना, ये आपका सीक्रेट टाइम होना चाहिए। दूसरा चीज, शटडाउन रूटीन के लिए 15 मिनट का समय ब्लॉक करें। अपने काम के अंत के समय से 15 मिनट पहले का समय शटडाउन रूटीन के लिए निकालें। अगर आप 6 बजे अपना काम समाप्त करने वाले हैं तो 5:45 से लेकर 6 बजे तक का समय आपका शटडाउन रूटीन होना चाहिए। ये 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। तीसरी चीज, अपनी टेस्ट जो लिस्ट है जो आप लिखते हैं, एक तो पहला जरूरी लिखना है कि मुझे आज ये काम करने हैं। तो अगर आप वो जो चीज लिखते हैं उसको वो 15 मिनट के दौरान अपनी टास्क लिस्ट को देखें और उसको रिव्यू करें और उसको अपडेट करें। स्पष्ट रूप से समझें कि क्या काम पूरा हो गया है और क्या बाकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके मन को क्लैरिटी देता है कि आपने क्या अचीव किया है। कल का सबसे महत्वपूर्ण काम उसी वक्त आइडेंटिफाई करेंगे। कल मुझे ये काम बहुत जरूरी करना है, चाहे बैंक का काम हो, कोई खाना बनाने स्पेशल खाना बनाना हो, कपड़े समेटने हो, ऑफिस का कोई काम है, इसको आइडेंटिफाई करें। आदर्श रूप से इसे अपने कैलेंडर में शेड्यूल सबसे पहले करें, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो ब्रायन ट्रेसी अपने इसको कहते हैं ईट द फ्रॉग। तो मतलब कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें। चौथी चीज, जो आप जहां बैठ के काम करते हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे आपकी ऑफिस की टेबल है, चाहे आपका वर्क स्पेस है, इसको साफ रखें। 1-2 मिनट अपने कंप्यूटर पर खुले हुए डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट के टैब्स है ना, जिससे आज भी मैं जूझती हूँ क्योंकि मैं एक साथ 1 2 3 4 5 टैब्स खोल के रखती हूँ, उन सबको बंद करें और अपनी फिजिकल स्पेस जो वर्क स्पेस है उसको साफ रखें। अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करें, जरूरी पेपर्स को अपनी जगह पर रखें। आपका फ्यूचर सेल्फ जो है ना, वो आपको इसके लिए बहुत ध्यान देगा। अभी देखिए मेरी ये जो टेबल है ना, ये बिल्कुल खाली है। इस पे सिर्फ मेरे गार्डन की कुछ फ्रेश फ्लावर्स हैं एंड दैट्स इट।
पहले के टाइम में मेरी टेबल पे किताबें होंगी, जो मैं बुक पढ़ रही हूँ वो होगी, ढेर सारे पेन्स होंगे। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को सोने से पहले अपनी टेबल को बिल्कुल क्लीन करके रखूं। ठीक है ना। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, एक सिंपल फ्रेज बोलें, अंत में एक सरल वाक्य बोलें, जैसे आज का काम पूरा हुआ। ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपका आज का काम समाप्त हो गया। ये एक्चुअली एक रिचुअल है, एक हैबिट है, छोटी है, लेकिन आपके काम और निजी जीवन के बीच में एक ये मेंटल बैरियर क्रिएट करता है और बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, ये रूटीन आपकी शुरुआत में, आपको शायद शुरुआत में बड़ा अजीब सा लगेगा, क्या हो रहा है ये, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही पावरफुल रूटीन है। जब आप ये फ्रेज बोलेंगे कि मेरा आज का काम खत्म हो गया, तो आपका माइंड ये समझ जाता है अब आप वर्क मोड से पर्सनल मोड में शिफ्ट कर रहे हैं। अपने शटडाउन रूटीन को अपने दिन का एक पवित्र हिस्सा बनाएं। अभी उसको जितनी उसको इंपॉर्टेंस देंगे वो उतना ही आपको हेल्प करेगा, तो इसको एक प्रायोरिटी बनाएं। अगर आप एक दिन मिस कर भी जाते हैं तो अपने आप को ये मत कहें, ओ माय गॉड आज मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने पर्सनल मोड में जा रही हूँ, आज मैंने अपना डेस्क साफ नहीं किया। अपने आप को कोसे मत, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को वापस से शुरू करें। हम किसी ना किसी चीज को मिस कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। कोई और एक्टिविटी आ जाती है, दिस एक दिन हम बहुत थके हुए, हम उसको नहीं फॉलो कर सकते अपने रूटीन को। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली विदाउट मेनी ब्रेक्स उसको फॉलो करेंगे तो वो आपका एक हैबिट बन जाएगा, एक आदत बन जाएगा, आपका एक सेकंड नेचर हो जाएगा। अपने शटडाउन रूटीन को बनाने के लिए अपनी जो भी आपका कोई रूटीन है, आपने ये सोचा है कि मैं सुबह 10 से 11 ये करूँगी, 11 से 12 ये करूँगी। हो सकता है आपकी फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है और ये कहती है चलो वो आपसे गप्पे मारने के मूड में है और बातें करी जा रही है। आपको ग्रेसफुली ना कहना आना चाहिए और अपनी बाउंड्रीज को इन्फोर्स करना आना चाहिए। बाउंड्रीज से बात आती है कि मेरा कोर्स बाउंड्रीज का लाइव है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया हुआ है। ये कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से मेरी कम्युनिटी में लिया है और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं जो मेरे दिल को बिल्कुल गार्डन गार्डन कर देते हैं और उनको बहुत हेल्प हो रही है। तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। मैं आपको इसी शटडाउन के बारे में अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताना चाहती हूँ। पहले मैं रात के 9-10 बजे तक ईमेल्स चेक करती रहती थी और मेरा माइंड भी कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता था। कोई शटडाउन रूटीन था ही नहीं, तो फॉलो तो क्या करना है। और मैं अपनी हॉबीज को, अपने आप क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करती थी, मेरा मी टाइम नहीं होता था। और उसके चलते मैं ये देख रही थी कि मेरा इनडिसिप्लिन बढ़ता जा रहा है और मेरे को मेंटल क्लैरिटी नहीं आ रही है और मैं कोई भी छोटे काम को भी मैं बहुत देर तक प्रोलॉन्ग करती थी। जब मैंने प्रॉपरली ये शटडाउन रूटीन को फॉलो करना शुरू किया तो मेरी ब्रेन को रेस्ट करने की आदत डली, उसको रिचार्ज होने का टाइम मिला, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई। एंड यूजुअली आफ्टर 6 o'clock, जबकि मैं पहले थक गई, आई यूज टू फील वेरी एनर्जाइज बिकॉज इट वॉज लाइक ओके आई एम डन विद माई वर्क, नाउ आई कैन लिसन टू सम म्यूजिक, आई कैन डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं ये बताना चाहती हूँ सॉरी, कि ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, एक ये लाइफस्टाइल का चेंज है। ये आपके ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करता है, आपकी रिलेशनशिप्स को बेटर बनाता है क्योंकि आपके पास टाइम है, आपका स्ट्रेस लेवल को कम करता है एंड मोर देन एनीथिंग एल्स ये आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ये चैलेंज को फॉलो करेंगे कि आप अगले 15 दिन तक इस शटडाउन रूटीन को फॉलो करेंगे और फिर आप मुझे इसको जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मैम मैंने ये फॉलो किया एंड इट हैज हेल्प मी सो मच। मुझे पता है और पक्का पता है, अपने एक्सपीरियंस से पता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर होगी, क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे एक हैमस्टर व्हील पे, जो हैमस्टर नाचता रहता है गोल गोल, उसके लिए नहीं बने हैं। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बने हैं। हमारी जिंदगी जो है ना, उसको एक गिफ्ट की तरह मान के उसको सेलिब्रेट करने के लिए बने हैं। अगर हम 24 घंटे विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, विदाउट प्रॉपर डिसिप्लिन
अपनी जिंदगी को जलाते रहते हैं, तो भैया ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो अपनी जिंदगी का दारो मदार, उसकी जो वो है ना लगाम, अपने हाथ में लीजिए। और ये शट डाउन रूटीन को फॉलो करके, जो कार्ल न्यूपोर्ट का आइडिया है, उसको फॉलो करके मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इसने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया और कैसे किया। वॉज इट पॉजिटिव फॉर यू? आई नो इट विल बी पॉजिटिव फॉर यू, बट आई विल वेट टू हियर फ्रॉम योर कमेंट्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।